हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह 3 बजे मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो लेखपाल का मॉडल पेपर है। और हमने बताया है कि आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि प्रकार के जो टॉपिक है उनको भी हमने कवर करा दिया है। ग्रामीण परिवेश की भी क्लास हमने दिया है, यूपी जीके की भी क्लास हमने दे दिया है। तो आप लोग लगातार रिवीजन करते रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए भाई, आवाज़ मिल पा रही है सभी को? आवाज़ आ रही है? आ रही है तो स्टार्ट किया जाए। चलिए आज आप लोग यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिएगा कि आप लोगों को कितना काउंटिंग आ रही है, अर्थात कितने नंबर आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन पर्यायवाची किसका है? चलिए यहाँ पर बताइए, कुंदन किसका पर्यायवाची है? हेम, दुश्मन, मतंग या स्वजन का होता है? किसका होता है? चलिए देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका ए नंबर हेम का इसका आंसर बनेगा। ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? मंत्रणा कैसी है, सभा कैसी है, मंडली कैसी है, न्याय कैसा है ना। यहाँ पर देखिए 2 का ऑप्शन क्या बन गया? डी नंबर आपका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल की अगर बात करते हैं, जो क्रिया पूरी हो चुकी होगी। वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सो कर उठे हैं। चलिए 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए वे खा रहे थे, अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। वे आए थे, आए थे मतलब क्या? क्रिया पूरी हो गई, ऐसा तो नहीं अभी रास्ते में आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? सी नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तुझको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। यहाँ पर क्या गलती है 4 नंबर में? चलिए, तुमको मुझे पढ़ाना है, तो देखो आपको मुझे पढ़ाना ऐसा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो पढ़ाने वाले टीचर होता है, एक थोड़ा सम्मानी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर तुमको शब्द आपका ये अशुद्ध आपका है, ठीक है। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर दिया, रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। यहाँ पर बताइए कोई त्रुटि है या नहीं है? चलिए तो देखो गलती तो मिल चुकी है, आप लोग बताइए कि आप लोगों को गलती मिली है नहीं मिली? अभी तक मिल गई है। देखो यहाँ पर दिया है श्रेष्ठतम, फिर दिया है सबसे। तो भाई जब श्रेष्ठतम लगा दिया गया है तो सबसे लगाने की क्या जरूरत थी? तो यहाँ पर बी नंबर आप लोग गलत कर दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? 6 का ऑप्शन दीजिएगा, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो देखो 8 अध्यायों का समाहार, मतलब इसमें आ रहा है संख्यावाची। और जब संख्यावाची होता है तो वहां पर होता है द्विगु समास, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करिएगा, कौन सी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दी गई है? चलिए यहाँ पर दिया गया है शिक्षणेतर, शिक्षणेतर, शिक्षणेतर और आपका शिक्षणेतर क्या बन सकता है? चलिए शिक्षणेतर, शिक्षणेतर। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका शिक्षणेतर, ये वाला जो ऑप्शन है 7 में, ये आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? मतलब कह रहा है द्विकर्मक वाक्य है उसमें, और कर्मकार की विभक्ति कौन सी को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? प्रधान कर्म के साथ, क्रियापद के साथ, गौड़ कर्म पद के साथ या कर्ता पद के साथ? तो देखो को जो दिया गया है आपको पता है कि यहाँ पर होता है क्या? गौड़ कर्म पद के साथ होता है। गौड़ मतलब होता है जिस पर फोकस किया गया है, प्रधानता जिसे बोलते हैं उसे गौड़ कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर खूंटी शब्द का बहुवचन शब्द क्या होता है? खूंटी का बहुवचन क्या होता है? खूंटियाँ होता है, हमने कई बार आपको समझाया भी है। तो यहाँ पर या में क्या होती है? चांद की बिंदी लगा देते हैं जैसे बुढ़ियाँ, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अनु जो आपका है, अनु, अनु क्या है? उपसर्ग है, और उपसर्ग जो होता है वो आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। 10 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर दिया है सट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट और आपका पर्यावसान। चलिए सट दर्शन, सट दर्शन, अनापेक्षित, अनपेक्षित, क्लिष्ट, पर्यावसान, पर्यावसान। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला आपका है पर्यावसान, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द आपका क्या है? चलिए आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? तो आकर्षण का हो जाएगा आपका विकर्षण हो जाएगा। क्वेश्चन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। देखो हो सकता है क्या होता है, देखो गलतियाँ जैसे आपका क्या है ना कि अशुद्ध वर्तनी उसमें हो सकता है मात्रा में हमने कभी ध्यान ना दिया या कभी आपने ध्यान दिया। मतलब ये ऐसा टॉपिक होता है कि अगर
बारीकी से ध्यान न दिया जाए तो गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो वाजिब है कि ऐसे क्वेश्चन में गलती हो सकती है, तो उसको ध्यान देना पड़ता है। अगर हम ध्यान न दें तो गलती हो जाएगी, इसलिए आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। अर्थात इस टॉपिक को एक बार आप रिवीजन करिए, उस टॉपिक को जरूर पढ़ा करें, एक शब्द को देखा करें इसमें क्या गलती है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, राजा शब्द का विलोम क्या है? राजा का विलोम। भाई राजा का विलोम क्या हो जाएगा? राजा का रंग ही तो होगा कि नहीं होगा, है ना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो राजा का विलोम रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, फूल का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। देखिए, फूल का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। 14 नंबर में देखो, फूल बोला आपको हो जाता है सुमन बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं, लेकिन तनुजा बोलते हैं क्या भाई? तनुजा तो नहीं बोलते हैं ना, तो ऑप्शन क्या जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राकृतिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णता किया, अर्थात कह सकते हैं गद्यांश में दे सकते हैं शिक्षा और वैज्ञानिक के बीच संबंध भी है, अर्थात यहाँ पर इस गद्यांश को आसानी सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। चलिए, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यहाँ पर अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखो, आप लिख देते होंगे, कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो थोड़ी सी बात में खुश होते हैं और थोड़ी सी बात में नाराज भी हो जाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, जरा सी बात पर खुश होना और नाराज होना, है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द इनमें से राइट क्या है? चलिए भाई, तद्भव शब्द की पहचान करिए। तद्भव शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहा है तद्भव शब्द इनमें से क्या है? चलिए, हंसी, वचन, विधवा और शौर्य। यहाँ पर 19 का ऑप्शन। देखिए 19 का अगर बात करते हैं तो हंसी जो आपकी, वैसे हमने बताया था कि चांद की बिंदी जो आपकी होती है वो आपकी क्या होता है? तद्भव होता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, गीतांजलि का सही संविच्छेद इनमें से क्या है? चलिए, यहाँ पर 20 नंबर में क्या बनेगा? गीत, गीता नहीं, गीत बनेगा धनंजलि। कौन सा अंजलि? गीत धनंजलि। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, गीत धनंजलि, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? 21 नंबर में भतीजा का क्या होता है? यहाँ पर भ्रमर है, भ्राता है, भ्रातृज्य है, भ्रातज्य। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर भ्रातीजा का होता है भ्रातज्य। यहाँ पर आंसर बी वाला आपका हो जाएगा, मतलब या में छोटा की मात्रा होती है, बी आपका ऑप्शन बनेगा। अगला है, 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो देखो 8 कनौजिया 9 चूहे मतलब यहाँ पर अलगाव की स्थिति हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। देखो, रखने वाला शब्द लगाने से परिवर्तन आ जाता है पॉइंट में, 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। याद रखिए, अगर किसी पर विजय पाना है तो उसे जिज्ञासा कहेंगे, लेकिन रखने वाला अगर लगा देते हैं तो जिज्ञासु मतलब छोटा की मात्रा लगा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य बताइएगा। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? 24 नंबर में। चलिए, तो कह रहा है, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूमि से उत्पन्न होने वाला, जो भू को धारण करता है, उसे ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ बताना है। एकमात्र सहारा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 25 नंबर में। चलिए, एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्या? आंखों का तारा, नाक कवाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। यहाँ पर होता है क्या? एकमात्र सहारा इनमें से क्या हो जाएगा? तो आंखों का तारा नहीं, यहाँ पर अंधे की लाठी बोल देते हैं, ठीक है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा मतलब ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है ना। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे इनमें से बताइएगा। 51 का ऑप्शन आपका जवाब आ रहा है। चलिए, वेरी गुड, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आपको याद होगा कि आपके 1867 में, है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा कि 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, है ना। और इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो कि और महादेव गोविंद रनाडे थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बताइएगा, अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे.ए. हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए, 52 नंबर में यहाँ पर देखिए 52 का जवाब काफी लोग दे रहे हैं, जे.ए. हिक्की थे। कौन थे? आपके जे.ई. हिक्की थे। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और जिसका नाम था द बंगाल गजट, ठीक है ना। क्या नाम था? द बंगाल गजट था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये आपके कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है?
ओ के बाद आता है पी, क्या आता है, याद रखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका 53 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा पेरिस। याद रखिए एक वर्ड आपका जैसे यूनेस्को है ना, जैसे हम बता देते तो शायद आपको याद रहे कि ऐसा आपको वर्ड बहुत ही कम मिलेगा जिसके आपके मुख्यालय के अंत में ओ मिलेगा। इसमें ओ मिला है, ओ के बाद डायरेक्ट आपका पी है, पी से पेरिस याद रखिएगा। ये नॉर्मल केस में आपको ऐसे कंडीशन बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाना है, यहाँ पर आपको जवाब देना है 54 नंबर में। तो चलिए 54 का जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन, काफी लोगों ने ए नंबर दिया है, कतर में हो जाएगा, दोहा कतर आपने सुना होगा है ना, दोहा अर्थात जो आपका दोहा कतर में आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है। रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है, यहाँ पर 55 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर, ये आपके HCL टेक के लिए, किसे, HCL टेक के लिए चुना गया था। मतलब यहाँ पर जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की जो प्रमुख बनने वाली ये पहली महिला बन गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना, भारतीय IT अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अर्थात खाड़ी अलग करता है। तो चलिए भारत श्रीलंका की बात किया है तो पाक आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर आपका 56 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनवाया गया। तो ये बताइएगा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था है ना, उसके दौरान काफी भारतीय सेना जो थे, सैनिक थे, वो आपके मारे गए थे, उनके युद्ध स्मृति में एक बनवाया गया है, एक यहाँ पर कौन सा है, तो 57 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन बनेगा बी, ये इंडिया गेट बनवाया गया है, याद रखिए इनकी स्मृति में इंडिया गेट बनवाया गया है, याद रखिएगा। लगभग देखा जाए तो आपके भारतीय सेना के 82,000 सैनिकों का एक युद्ध स्मारक है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कि 1914 और 21 में बनवाया गया था, ठीक है ना। और एडविन लुटियंस नाम ने सुना होगा, तो आपके सर एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइन भी तैयार किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। किसकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो आपका गोल है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, तुक्का मारेंगे भी तो जवाब दे देंगे मेजर ध्यानचंद, है ना। आपको याद है कि हॉकी के जादूगर, है ना, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है गोल, याद रखिएगा, 1952 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। तो वेस्ट टू एनर्जी अर्थात जो कचरा होता है, बेकार जाता है, उससे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बिजली बनाई जाएगी। और ये पहल शुरू करने का फैसला जो लिया है, किसने लिया है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार है, ऑप्शन सी उत्तराखंड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, यहाँ पर 60 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, शाहजहां बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए 60 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर कि आगरा की मोती मस्जिद, याद रखिए इस मोती मस्जिद का एक नाम और दिया गया है, क्या नाम है, इसका नाम है पर्ल मस्जिद। क्या नाम है, इसका नाम है पर्ल मस्जिद, याद रखिएगा, पर्ल मस्जिद के नाम से विशेष जाना जाता है, जो कि शाही दरबार के सदस्यों के लिए बनाई गई थी आगरा किले में। ये आपका कह सकते हैं विस्तृत रूप में आपका है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कौकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो ये बताइए भारत का जो आपका कह सकते हैं जिनमें ये चीजें आपकी हैं जो लुप्त हो रही हैं, ये आपको मिलेंगे किसमें, रेड डाटा बुक, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। केंद्रक, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, यहाँ पर 62 नंबर में। तो आपने पढ़ा होगा जो कोशिका भित्ति होती है ये पशु कोशिकाओं में नहीं होती है, नोट करिएगा कि कोशिका भित्ति ये कह सकते हैं पशु कोशिकाओं में नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहे निम्न में से किस जाति अर्थात स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है।
बताइएगा कौन सी आपकी जाति है जिसमें जो निषेचन होता है ये बाह्य निषेचक होता है। तीसरा नंबर में तो यहाँ पर देखिए जो आपका मेढक होता है, मेढक है ना, इसमें जो निषेचन क्रिया होती है ये आपकी बाहरी होती है, ठीक है ना। नर की जो शुक्राणु होती है मादा के अंडाणु को शरीर के बाहर निषेचन करने की प्रक्रिया को ही बाह्य निषेचन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मानव में आवाज उत्पादित होती है, मानव में जो आवाज आती है वो उत्पादित होती है किसके माध्यम से होती है। तो यहाँ पर आपका होता है कंठ से। किससे होता है? कंठ से, जिसे लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। 64 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। आपको याद होगा कि मानव वॉयस बॉक्स का उपयोग कर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए आप लोग जानते हैं इसे चेरोनिजम के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी को चेरोनिजम के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी को हम लोग रेगुल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल तरीके से इसको हम लोग चेरोनिजम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति अर्थात वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर का उदाहरण नहीं है। अर्थात ये जो आपके ये जानवर है एक जगह स्थायी नहीं रहता है, चारों तरफ आपका जाता रहता है, क्योंकि नहीं शब्द आपको दे दिया गया है। तो 66 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब 66 नंबर में बनेगा यहाँ पर डी, गाय है ना, गाय है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है जानवर जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, तो आपका गाय, मतलब जो गाय है लगभग देखा जाए हर जगह आपको मिलेंगे, है ना। गाय जो आपकी लगभग देखा जाए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, लगभग हर जगह में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपके एक सिंह के गैड़ा है वो आपके असम क्षेत्र में मिलते हैं। बंगाल टाइगर आपके यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो आपके दिए गए हैं वो अपने अपने अलग जगह क्षेत्रों में मिलते हैं, है ना। बंगाल टाइगर, एक सिंह वाले गैंडे, ये भारत के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जैसे क्षेत्रों में ही आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए, और जो गाय होती है दुनिया भर के हर जगह लगभग देखने को मिल जाती है, इस वजह से ये क्वेश्चन का इसका अर्थ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन जो करता है ये कौन करता है? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर उड़ीसा है। क्या है? तो आपका उड़ीसा इसका जवाब हो जाएगा, उड़ीसा है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते देखा जाए 50% यहीं पर उत्पादन हो जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। ये प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश का पहला आपका लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया गया है, मतलब क्वेश्चन दिया गया है कौन सा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जो साइबर समझौते होते हैं आपके कह सकते हैं हैकिंग प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब इसी में आती हैं। तो इसके लिए जो सहयोग किया गया है एक इसके साथ है, तो आपका जवाब हो जाएगा 69 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा, इजराइल के साथ ये समझौता आपका किया गया है, याद रखिएगा, है ना। जो कि आपके जो संजीव सिंगनाला थे, इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय महानिदेशक भी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा को भंग किया जाता है, राज्यसभा को भंग किया जाता है, ये बताइए हर 5 वर्ष में, हर 6 वर्ष में, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या बनेगा? तो चलिए जवाब इनमें से क्या बनेगा? तो चलिए 70 का ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। 70 का ऑप्शन यहाँ देखिए आपका जवाब हो जाएगा 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है, और जब भंग नहीं होती है तो हम लोग जवाब क्या देंगे? ऑप्शन डी नंबर आपको देंगे। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस हिमालयी चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। सागर माथा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को। किसे? माउंट एवरेस्ट को, याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके नेपाल में, ठीक है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया है। आज तक इसमें जंग नहीं लगी है, ऐसा आपका लोहा इसमें प्रयोग किया गया है, जो कि आपके दिल्ली के महरौली में है। और ये किसने स्थापित करवाया था? स्थापित करवाने वाले थे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना। चंद्रगुप्त तो आपके थे, तो गुप्त शासक ने करवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है।
आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, ये किसके द्वारा कराया जाता है? आर्थिक विकास का जो सर्वोत्तम सूचकांक है ये किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तो यहाँ पर याद रखिए वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में के द्वारा ही, अर्थात उसकी वृद्धि द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी से रिलेटेड आपके पीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई से अगर आपका लग जाए तो बोलते हैं ना कि बाय बाय कब करते हैं? बाय बाय कब करते हैं? जब हम लोग खाना खा लेते हैं, किसी के यहाँ पर जाते हैं और खाना खाने के बाद हम लोग बाय बाय करके जाते हैं, अर्थात ये खाने वाला सोडा है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा? 74 नंबर में यहाँ पर भी हो जाएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। बाय बाय जहाँ लग जाए, अर्थात मतलब होता है खाना खाने गए थे और बाय बाय करके आ रहे हैं, तो बाय लगा है तो बाय मतलब ये खाना खाने का सोडा है, और बाय नहीं लगा है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये वॉशिंग सोडा है, अर्थात धोने वाला सोडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार आपका नहीं है। जो संपत्ति का मूल अधिकार है ये आपका नहीं है। एक संशोधन हुआ था, उस संशोधन के तहत 300A में इसे रख दिया गया था। तो आपका 75 का ऑप्शन आपका जवाब आ गया है ए नंबर। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां कब हुआ था? आपको याद है 1978 में। कब? 1978 में हुआ था। ठीक है ना। 42वां जो आपका हुआ था 1976 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा आवास योजना, जो कि एक केंद्र समर्पित योजना है, का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाग अनुपात क्या है? तो ये बताइएगा, यहाँ पर ये बताइएगा जो आपकी इंदिरा आवास योजना है ये कैसी योजना है? केंद्र समर्पित योजना है। इसमें से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो हिस्सा है इसका अनुपात जो है कितना हो जाएगा? 76 का ऑप्शन हो जाएगा। 75 और 25 का अनुपात आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा करता है? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा करता है? गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या खतौनी? यहाँ पर लगातार इस क्वेश्चन को हम आपको बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग इस क्वेश्चन का जवाब गलत देने बैठ गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने बताया है लगातार अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो हर एक चीज आपको सरल लगेगी, लेकिन कभी कभी आएंगे दर्शन दिखाने, अपने चेहरा दिखाने, तो भी ये समझ में नहीं आएंगे, फिर आप लोग खतौनी ही लगाओगे और कुछ नहीं लगाओगे। यहाँ पर खतौनी नहीं होता है, यहाँ पर गिरदावरी कहते हैं। याद रखिएगा कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है? तो यहाँ पर होता है गिरदावरी। क्या बोलते हैं? गिरदावरी कहते हैं। गिरदावरी मतलब होता है कि कृषि भूमि का रिकॉर्ड है, यह फसल और फसल के स्वामित्व का रिकॉर्ड रखती है, और स्थानीय जमींदारों का यह सुनिश्चित करना है कि गिरदावरी उनके नाम पर ही होती है। ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर दिया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है। ये क्या बात सही दी जा रही है? जी हाँ, बात सही है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका श्रावस्ती है, ये भी सही दिया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं दिया गया है। तो जी हाँ, क्या बदायूं ये क्या सही होगा क्या? तो न्यूनतम लिंगानुपात आपसे पूछा गया है, बदायूं नहीं है। यहाँ पर बदायूं नहीं है, और भी आपके यहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर जो आपका है ये आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे 78 वाले में पढ़ा होगा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जैसे शाहजहांपुर। ठीक है, क्या है? शाहजहांपुर हो जाएगा ऐसे ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? खीरी है। तो अगर आप तुक्का मारते तो भी आप लोग जवाब दे सकते थे, क्योंकि पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सी वाला ही आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके तुक्के से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? तो ये बताइएगा प्राथमिक शिक्षा 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा योजना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 80 का ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, इसका ऑप्शन आपका 80 बनेगा। यहाँ पर बी नंबर नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश आयोग बंधु योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, और इसका उद्देश्य है कि जो आपकी औद्योगिक इकाइयां हैं वो समयबद्ध तरीके से निश्चित समय में ये आप कह सकते हैं सुनिश्चित किया जा सकता है, स्थापना की जा सकती है। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज हुई है?
तो यूरेनियम आपसे पूछा गया है, तो यू से यूरेनियम, और यहाँ पर 81 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ललितपुर में यहाँ पर हुई है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, क्या नाम दिया है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कम से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम नहीं होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। तो ये बताइएगा कि यहाँ पर सुल्तानपुर ने किया है, ये कौन सा आपका संगठन है, किस प्रकार से है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र, अर्थात राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल प्रणाली के लिए केंद्रीय डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है, तो ऑप्शन इसका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना के जवानों के शहीद होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किया है? 84 नंबर में जवाब दीजिएगा। चलिए, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 50, है ना। यहाँ पर इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है? तो दिया सलाई दिया है, दिया सलाई जानते हैं ना, माचिस, और माचिस को क्या करते हैं? जलाते हैं। क्या करते हैं? माचिस को जलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 85 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर बरेली से, है ना। तो क्या होता है जब जलाते हैं तो किसी भाषा में कहीं कहीं बरना बोल देते हैं कि बर गया, जल गया, बर गया, है ना। तो बर से बरना हो गया, दिया सलाई से बर गया, तो ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? मिड डे मील कार्यक्रम आपसे पूछा गया है, तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1995 में। कब किया गया था? तो आपके 1995 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आपका चालू किया गया था, नोट कर लीजिएगा। यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, यहां से तो पूछा ही जाना है। और कब शुरू हुई? तो 15 अगस्त, याद रखिए, ये भी नोट कर लीजिएगा कि 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में, और जब उत्तर प्रदेश में पूछा गया है तब आप क्या जवाब देंगे? यहाँ पर 87 नंबर में तो आप जवाब देंगे थारू जनजाति। क्या? थारू जनजाति है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। और दिया गया अगला क्वेश्चन कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों जैसे रोहिलखंड है, ऊपरी दोआब है, इनमें से बोली जाती है 89 में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 89 में? तो ऑप्शन बन जाएगा आपका जवाब बी हो जाएगा, खड़ी बोली। कौन हो जाएगा? खड़ी बोली, आपका जवाब राइट हो जाएगा। इसको चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? चलिए बताइएगा कि तहसील स्तर पर, जो तहसील स्तर पर होती हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो तहसील स्तर पर होते हैं तो आपका पंचायत समिति हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दिया है? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा कौन सा 91 में? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है? खाद्यान्न, तिलहन, दलहन या मसाला? तो आपका जवाब क्या बनेगा 92 नंबर में? तो ऑप्शन ए आ रहा है, खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो आपका है ये प्रथम स्थान पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? तो अब आपकी यहाँ पर कितनी हो गई है? 6 हो गई है। तो आपका 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से पूछा गया है, तो सबसे बड़ा उद्योग इनमें से क्या हो जाएगा? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या सीमेंट? 94 का ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए 94 का ऑप्शन भी बी आ रहा है, यहाँ पर हथकरघा ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता दी गई वह वर्ष कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वो भी ऑफलाइन कमेंट करिएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी कमेंट करिएगा कि इसका सही जवाब क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है यहाँ पर 96 नंबर में? तो पहला पॉइंट दिया भुक्सा जनजाति बिजनौर में है,
पहला ही आपका जवाब सही है। जो भुक्सा जनजाति है, भुक्सा जनजाति ये बिजनौर में ही निवास करती है। पहला ही पॉइंट आपका यहाँ पर 96 का सही हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जैसे कि आपकी थारू जनजाति लोग हैं लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच आदि क्षेत्र में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका ए हो जाएगा। ये जो भुक्सा जनजाति है, नोट करिएगा कि जो भुक्सा जनजाति है ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस्लाम धर्म को भी मानते हैं, बिजनौर जिले में निवास भी करते हैं। एक आपकी माही गिर होती है, कौन, एक माही गिर रहती है। यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर आपका राइट दिया गया है। और भी जो आपका डिटेल है आगे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। अर्थात जो स्टूडेंट, जो भी यहाँ पर व्यक्ति हैं जो बीपीएल की जो सूची से छूट गए हैं, तो उन बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना आपकी प्रारंभ की गई थी। ये योजना कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर बताइए सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 97 का ऑप्शन आपका बनेगा, 97 का ऑप्शन डी, समाजवादी पेंशन योजना। क्या हो जाएगा, समाजवादी पेंशन है, महामाया नहीं है, समाजवादी पेंशन होगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 98 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर, इटावा जिला न्यायालय। कौन है, इटावा जिला न्यायालय है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, इटावा जिला, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। गया है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है। और इस क्वेश्चन को भी हमने कल वाले मॉडल पेपर में भी सॉल्व कराया है। तो दो क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक क्वेश्चन आपका ये है और एक क्वेश्चन और भी हमने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दिया है। उर्दू भाषा को जो मान्यता मिली उत्तर प्रदेश में वो कब मिली थी। तो दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यही रखते हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे ऐप से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा खुद वाला जो आपका ऐप है वो आपका देव जीके ट्रिक है। यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी फ्री मॉक टेस्ट है, कुछ पीडीएफ हैं, उसका आप लोग लाभ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।